बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिक माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो इसका नाम जो है वो पिक जो है, पिक स्टैंड फॉर पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस इसके अंदर इंटीग्रेट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर रखती है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास इससे पहले 8051 था, उसके अंदर हमारे पास अगर हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन परफॉर्म करना चाहते थे तो हमें एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता था, जिसके थ्रू हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके अपने माइक्रो कंट्रोलर को देते थे। लेकिन वो पेरिफेरल डिवाइस हमारे पास एम्बेड कर दी गई है पिक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले पेरिफेरल्स में ए टू डी हमारे पास बिल्ट इन है हमारे पास पिक कंट्रोलर के अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन परफॉर्म होती है। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस में कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर है। इसके थ्रू हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। हम लोग इसमें जो है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और एसिंक्रोनस भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और हम लोग इसको स्टडी करेंगे और हम लोग चैप्टर नंबर 9 में सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। लो बॉड रेट पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसी तरीके से हाई बॉड रेट पे भी कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और पेरिफेरल्स भी बिल्ट इन है जो पिक कंट्रोलर के अंदर हमारे पास SPI प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। SPI प्रोटोकॉल हमारे पास बिल्ट इन है पिक कंट्रोलर के अंदर। इससे प्रीवियस वर्जन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स में हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था। इसके साथ साथ हमारे पास I2C प्रोटोकॉल भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास अब बाज माइक्रो कंट्रोलर हैं पिक फैमिली के अंदर। हमारे पास डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। अब हर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये पेरिफेरल्स अवेलेबल नहीं है। किसी माइक्रो कंट्रोलर में आपके पास अवेलेबल हैं, किसी में आपकी ये सारी की सारी पेरिफेरल अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं कंपैरेटर की बात करूं, तो आप लोग एनालॉग सिग्नल लेते हैं, एनालॉग सिग्नल को कंपैरिजन करते हैं, दो एनालॉग सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं, तो आप लोगों का ये जो कंपैरेटर है, कंपैरेटर हमारे पास पिक 18F452 के अंदर आपका बिल्ट इन कंपैरेटर नहीं है, जबकि हमारे पास पिक 18F458 सेम 40 पिन पैकेज का माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन इसके अंदर बिल्ट इन हमारे पास कंपैरेटर अवेलेबल है। जब हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस इंक्रीज कर जाएंगी तो हमारी डिवाइस का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये 458 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। 452 में हमारे पास कंपैरेटर अवेलेबल नहीं है, जबकि 458 में कंपैरेटर अवेलेबल है, जिससे हमारी प्राइस जो है 458 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 452। आप लोग 452 पे काम करना चाहें या 458 पे काम करना चाहें, हमारी पिन पैकेजिंग सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेरिफेरल अवेलेबल है 458 के अंदर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पिक 18F452 पे काम करें। हाँ, अगर आप लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में कंपैरिजन करनी है एनालॉग सिग्नल्स की, तो आप लोग पिक 18F452 की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, हमारे पास 10 बिट ADC इसके अंदर है। और हम लोग बाकी जो हैं फीचर्स हम लोग देखते हैं कि हमारे पिक कंट्रोलर के क्या फीचर्स हैं और कौन कौन सी फैमिलीज थी। तो पिक जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, पिक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास 10 पिक 10 है, पिक 12, पिक 14, पिक 16, पिक 17। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो पिक 18 है। पिक 18 जो है वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है। जो बिगिनर्स हैं, जिनको हम लोग लर्निंग परस्पेक्टिव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए बेस्ट हमारे पास पिक 18F आता है। ठीक है। तो हम लोग पिक 18F को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पिक जो है हमने कह दिया पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है। और हमारे पास पिक 18 फैमिली से बिलोंग करता है।
यहाँ पे जो एफ है, एफ रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फ्लैश को, ठीक है। हमारे पास जो रोम होगी वो फ्लैश रोम यहाँ पे यूज हो रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास पिक जो कंट्रोलर है उसके ऊपर हमारे पास हमने कहा था कि रैम है, जो हमारे पास रैम है वो 4 किलो बाइट की रैम हमारे पास पिक 18F के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और हमारी जो रोम है वो हमारे पास 2 MB की हमारे पास रोम आ जाती है। तो हम लोग पहले रैम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो रैम है वो 4 किलो बाइट की हमारे पास रैम यूज़ होती है। और रैम में हम लोग अपना स्टोर जो करेंगे वो हमारे पास हमारा जो डाटा होगा, हम लोग अपने डाटा को स्टोर करेंगे रैम के अंदर, ठीक है। हाँ, अब जो रैम है हमारे पास बेसिकली रैम की एक लोकेशन पे हम लोग 8 बिट डाटा को प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ तो मैं कहूँगा कि हमारे पास जो रैम है, रैम की जो विड्थ है वो 8 बिट्स है। अगर हमारे पास 8 बिट्स हमारे पास रैम की क्या आ रही है, विड्थ आ रही है, तो हमारे पास कितनी लोकेशंस बन जाती हैं। तो देखें ये बेसिकली क्या है, 1 बाइट की बात कर रहे हैं कि हम लोगों की हर एक लोकेशन पे हम लोग, ये जो अभी मैंने लोकेशन बनाई इस पे हम लोग 1 बाइट ऑफ डाटा रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड लोकेशन पे भी हम लोग 1 बाइट ऑफ डाटा रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टोटल जो लोकेशंस बनेंगी वो कितनी लोकेशंस होंगी, हमारे पास 4 किलो लोकेशन होंगी। वो क्या है, 4096 हमारे पास क्या आएंगी, लोकेशन हमारे पास बन जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारे पास 4096 बाइट ऑफ डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं पिक 18F के अंदर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि पिक फैमिली के अंदर अब जितने माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पिक 18F 1220, ठीक है। और फिर मैं ये बेसिकली हमारे पास 18 पिन पैकेजिंग में आता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ पिक 18F 452 458, इसी तरह पिक 18F 8722। अब क्या हर किसी की रैम का साइज सेम होगा? नहीं, हर जो डिवाइस है उसकी रैम उसकी साइज के मुताबिक फिक्स कर दी गई है। लेकिन हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं पिक फैमिली को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पिक 18F को जेनेरिक पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास अगर कोई भी पिक फैमिली पिक 18F फैमिली का कंट्रोलर आ गया तो आप उसको कोड कर सकेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सपोर्ट कर सकता है पिक 18F वो 4 किलो बाइट की हमारे पास मेमोरी हो सकती है, ठीक है। और इसमें हम लोग प्लेस करेंगे, डाटा प्लेस करेंगे, ठीक है। हम लोग इसके अंदर अपना जितना भी डाटा होगा जो हम लोग किसी सेंसर से हम लोगों ने इनपुट ली, हम लोग वो डाटा इसके अंदर प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी में प्लेस हुआ। हमारे पास जो रैम है बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास जर्नल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर हम लोग अपना जितना भी डाटा आएगा वो हम लोग अपना यहाँ पे प्लेस करेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर दोनों सेम हैं या कुछ फर्क नजर आ रहा है। देखें जैसे नाम से पता चल रहा है, जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे किसी भी ऑपरेशन के लिए काम आ सकते हैं, जबकि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स किसी खास काम करने के लिए बने हैं। और ये हमारा कंप्लीट हमारे पास रैम है, ठीक है। तो रैम के हमने दो पार्ट्स देख लिए, ठीक है। और ये टोटल हमारे पास जो लोकेशंस हैं ये 4096 आई हैं। अब ये 4096 अगर आप कैसे आई हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास क्या है, 4 किलो बाइट है बेसिकली। तो 4 किलो हमारे पास 4 किलो है, 4 इंटू किलो क्या होता है 1024, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 4096। होपफुली आप लोगों को ये बात पता होगी। और हमारे पास ये क्या है, बाइट्स हैं, ठीक है।
स्मॉल बी बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल बी हमारा बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग अपने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को भी देखेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स को भी देखेंगे, रैम कैसे काम करती है, इसके फर्दर हम लोग डिटेल में जाएंगे। लेकिन हमें अभी पता यह है कि रैम के अंदर जो हम लोग प्लेस करेंगे वो डाटा हमारा जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा हम लोग अपनी रैम में प्लेस कर देंगे। तो जो हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं वो हमारे फिक्स्ड हैं। हमारे पिक 18 है फैमिली में हम लोग कोई भी माइक्रो कंट्रोलर उठा के देखेंगे तो उसके अंदर वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो ही आएंगे। ठीक है, तो मूविंग ऑन हम लोग रोम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और रोम में हम लोग अपना कोड प्लेस करेंगे। और रोम का टोटल साइज हमने कितना कहा था, क्या होगा? 2 MB हमारे पास रोम का साइज है। और हम लोग इसमें प्लेस क्या करेंगे? अपनी इंस्ट्रक्शंस प्लेस करेंगे। हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, हम जो भी कोड रखेंगे वो सारा का सारा हम लोग रोम के अंदर रखेंगे। ठीक है, हमारा पिक माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर हमें कहता है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में कोड एक अलहदा मेमोरी में प्लेस होता है और डाटा जो है वो डिफरेंट मेमोरी में हम लोग रखते हैं। एक ही मेमोरी में हम लोग कोड और डाटा एक साथ नहीं रखते। तो ये हमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर बताता है। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है, जिसके अंदर हमारा कोड प्लेस होता है रोम में और डाटा प्लेस होता है हमारा रैम के अंदर। ठीक है, मैं अपर केसेस में कर देता हूँ। रोम, ठीक है। अब जो रोम है हमारे पास, इसके अंदर हमारा कोड प्लेस होगा। अब कोड हमारा प्लेस होगा अब लोकेशंस के अंदर। अब रोम की जो लोकेशंस हैं वो हमारे पास जो हैं वो हर एक लोकेशन पे हमारी 8 बिट्स प्लेस हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास 2 मेगा लोकेशंस आ सकती हैं जो मैक्सिमम पिक 18 है सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब रोम की फर्दर आगे टाइप्स हैं। तो हम लोग अपने जितना भी कोड है वो रोम के अंदर प्लेस करेंगे और इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन इसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट क्या करेंगे। ठीक है, तो रोम रोम जो हमारे पास आ रही है उसमें पहली जो टाइप है हमारे पास पिक जो सपोर्ट करता था वो यूवी रोम था, अल्ट्रा वायलेट रोम। अल्ट्रा वायलेट रोम बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम थी। ठीक है, बेसिकली ये क्या थी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते थे और हम लोग रेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज बम्बार्ड करते थे। हम लोग इसको ईपी रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो अल्ट्रा वायलेट सिग्नल्स हैं हम लोग बम्बार्ड करते थे अपनी रोम के ऊपर, जिसके साथ हमारी रोम जो होती थी वो वॉश आउट हो जाती थी, उसके ऊपर से हमारा डाटा क्लियर हो जाता था। ठीक है, लेकिन ये वॉश आउट होने में हमारे पास ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते थे कि हम लोग अपनी रोम को वॉश कर दें। ठीक है, तो ये काफ़ी स्लो थी। तो इसके बाद हमारे पास फ्लैश रोम्स आई जो लेटर एफ रिप्रेजेंट करता है पिक 18 एफ में, वो बेसिकली फ्लैश रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारी लाइटनिंग होती है, बिजली जो कड़कती है, उसको हम लोग फ्लैश कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने नाम से जाहिर है कि बहुत फास्ट है, उससे हम लोगों ने रख दिया कि हमारे पास फ्लैश रोम है। ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, EEP रोम। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू रेज होती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट होती है। अब विद इन सेकेंड्स हमारी सारी की सारी रोम क्या हो जाती है? वॉश आउट हो जाती है। उसके ऊपर जो भी डाटा है उसको हम लोग
डिलीट कर देते हैं। और ये सारा का सारा काम हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये बहुत फास्ट होगी, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक और बात ये है कि हम लोग रोम को हम लोग एडिट नहीं कर सकते। मैंने रोम के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड रखा अपना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ओरिजिनेट कर दो, उसके बाद मैंने मूव की इंस्ट्रक्शन लिखी, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ऐड की इंस्ट्रक्शन लिख दी और कोड को मैंने एंड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये अगर मूव की इंस्ट्रक्शन में रिमूव करना चाहता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें रोम में क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी रोम को क्या करना पड़ेगा, वॉश आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हम लोग इसके ऊपर डाटा राइट कर सकते हैं। रोम एडिट नहीं कर सकते हम लोग, कंप्लीट रोम को वॉश आउट करेंगे, दोबारा से हम लोग सारा का सारा कोड इसके अंदर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन अपनी रोम में प्लेस करते रहेंगे, और कोड हमारा इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रोम की टाइप है वो है वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम हमारे पास डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज होती है। वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम ये है कि हमने एक माइक्रो कंट्रोलर इंडस्ट्री में बन गया, और उसके ऊपर हम लोगों ने जब एक कोड एक दफ़ा राइट कर दिया तो उसके बाद हम लोग उसको रोम को वॉश नहीं कर सकते हैं, उसकी रोम से हम लोग डाटा डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वन टाइम प्रोग्रामेबल हमारे पास यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी अगर कभी टीवी खराब हो जाती है, आप उसको रिपेयर करने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पे एक बंदा कहता है कि इसकी आईसी जल गई है, मैं चेंज करूँगा। बेसिकली क्या होता है, उसका वन टाइम प्रोग्रामेबल जो हमारे पास कंट्रोलर है वो जल चुका होता है। अब जिस कंपनी ने टीवी लॉन्च किया उसने उसके साथ ही अपने वन टाइम प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स भी मार्केट में छोड़ दिए जाते हैं, ताकि अगर रिपेयर करना चढ़े तो वो सिंपल क्या करेंगे, उस एक आईसी को रिप्लेस कर देंगे, बजाय इसके कि आप लोग कंप्लीट डिवाइस को फेंक के दोबारा एक डिवाइस खरीदें। अब वन टाइम प्रोग्रामेबल वो बेसिकली पहले से प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जब ये बनते हैं उस वक्त इनके ऊपर कोई कोड नहीं होता। उसके बाद इनको क्या किया जाता है, इनको प्रोग्राम किया जाता है। जब ये एक दफ़ा प्रोग्राम हो जाते हैं फिर हम लोग इसका प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। तो वो मार्केट में वन टाइम प्रोग्रामेबल उठाता है, आपको चेंज करके दे देता है, आपका जो डिवाइस है वो ऑपरेशनल हो जाती है, ठीक है। तो वन टाइम प्रोग्रामेबल जो हैं हम लोग डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो हैं हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, हम लोग कहें कि पिक 18F, क्या वो वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं, हमारा रीप्रोग्रामेबल है। उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, उसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उसको वॉश आउट कर सकते हैं, दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उसको हम लोग डाटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डिफरेंट हम लोग कंट्रोलर अगर देखेंगे, अगर हमारे पास पिक फैमिली में पिक के साथ हमारे पास अल्फ़ाबेट सी लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास वन टाइम प्रोग्रामेबल हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है रोम की, वो है हमारे पास मास्क कंट्रोलर। मास्क कंट्रोलर क्या होते हैं, आपने बचपन में अपने डिफरेंट खिलौने तोड़े होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर से आपने देखा होगा कि आपके पास एक ग्रीन सी चिप निकलती, उस ग्रीन सी चिप के साथ आपने देखा होगा एक ब्लैक सा आप लोगों को पेस्ट नजर आता है। वो जो ब्लैक पेस्ट है वो बेसिकली आप लोगों का मास्क कंट्रोलर है। अब ये मास्क कंट्रोलर में क्या होता है कि हमारा जिस वक्त ये कंट्रोलर बन रहा होता है, फैब्रिकेट हो रहा होता है, उसी पॉइंट पे इसके ऊपर डाटा राइट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसका ये रिप्लेसेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने वो जो बचपन में वो जो एक ग्रीन सी चिप के ऊपर वो जो कंट्रोलर देखा था, अगर ये खराब हो जाए तो आप इसको डिवाइस को रिप्लेस करते हैं, ये नहीं है कि आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मास्क कंट्रोलर जब हमारे पास डिवाइस हमारा कंट्रोलर बन रहा होता है उसी वक्त उसके ऊपर इसका प्रोग्राम राइट कर दिया जाता है। और ये सबसे
इकोनॉमिकल कंट्रोलर होता है, ये सबसे इकोनॉमिकल हमारा कंट्रोलर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग डेवलपमेंट पर्पस के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश अपने कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, ओटीपी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने मास प्रोडक्शन करनी है तो फिर हम लोग मास्क कंट्रोलर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मास कंट्रोलर आपने फॉर एग्जांपल कभी अपना कैलकुलेटर ओपन किया हो, उसके अंदर भी बेसिकली आपका क्या है, एक मास कंट्रोलर होता है। ठीक है, जो कि रिप्लेसेबल नहीं है। वन टाइम प्रोग्रामेबल और मास्क में अब ये डिफरेंस है कि वन टाइम प्रोग्रामेबल हमारे पास रिप्लेस होता है, मास्क जो है वो रिप्लेस नहीं होता। वो जब जब हम लोगों के पास फैब्रिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है, उसी प्रोसेस में हम लोग इसको क्या कर देते हैं, अपने माइक्रो कंट्रोलर को बर्न कर देते हैं। अपना हमारा जो कोड है, कोड को जब हम लोग राइट कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोग अपने कोड को अपने माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर बर्न कर देते हैं। इनपुट आउटपुट पिन्स ऑफ पिक 18 है। अब हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो पिन्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास इनपुट पिन्स होती हैं। हम लोग आउटपुट पिन्स इनको बनाते हैं, हम लोग इनपुट पिन्स को ही हम लोग आउटपुट पिन बना सकते हैं। ठीक है, जो कोई भी पिन को हम लोग इनपुट ट्रीट कर सकते हैं या हम लोग उसको आउटपुट पिन ट्रीट करवा सकते हैं, जो हमारे पास आईओ पिन्स होती हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप जितने भी माइक्रो कंट्रोलर देखेंगे, मोस्टली उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन्स आपके पास होती हैं वो इनपुट पिन्स होती हैं। आउटपुट पिन करने के लिए हमें थोड़ा सा पहले कोड करना पड़ता है, हमें अपने माइक्रो कंट्रोलर को बताना पड़ता है कि ये पिन हमारी क्या है, आउटपुट पिन है। ठीक है, अब हमारे पास जो पिक 18F, क्योंकि हम लोग जेनेरिक फैमिली देख रहे हैं और हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो पिक 18F है वो 18 पिन पैकेजिंग से लेके 80 पिन पैकेजिंग तक है। तो 18 पिन पैकेजिंग में से हमारे पास 16 पिन हमारे पास आईओ पिन होती है। ठीक है, और जो मैक्सिमम हमारे पास बाउंड है वो है 72 हमारे पास आईओ पिन होती हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट करना है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ पिन्स मोर देन 34 चाहिए, तो फिर हम लोग किसी और माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाएंगे। पिक 18F452 को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 16 पिन पैकेजिंग जो 18 पिन पैकेजिंग में हमारे पास 16 आईओ पिन्स हैं, और हमारे पास 80 पिन पैकेजिंग में 72 हमारे पास आईओ पिन्स हैं। ठीक है, ये आईओ पिन्स की बात हो रही है। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। फर्दर हम लोग पिन्स कोड पे फर्दर हम लोग आउटपुट बनाने का तरीका भी देखेंगे, और हम लोग नेक्स्ट अपने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की तरफ भी जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इन चीज़ों को अनफोल्ड करेंगे जो हम लोग को नहीं पता। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं काफ़ी सारी, होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होंगी। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।